नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं शिवराज विजयन की श्रृंखला। ये 5वीं क्लास है और इसमें आज हम चौथा गद्यांश पढ़ेंगे। इसमें इससे पहले अथ कन्या के मावेशी, ये कहानी वहां से शुरू हो रही है कि जब वो रोती हुई कन्या को लेकर के आते हैं, तो रोती हुई कन्या को ला करके फिर क्या बात होती है। जब एक शिष्य के द्वारा कन्या लाई जाती है डरी हुई रोती हुई, तो उसमें आगे क्या है। अथ कन्या के मावेशी तद अनंतरम, कन्या के मतलब पुत्री, मावेशी मत डरो। पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रपायस्यामः। अथ कन्या के मावेशी, उसके बाद कन्या के उस लड़की के लिए बोल रही है, मावेशी मत डरो। पुत्री, हे पुत्री, संबोधन लगाया गया है पुत्री। त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्यामः, तुम्हें माता के पास पहुंचा देंगे। दुहितः दुहितः खेदम मां बह, हे बेटी खेद मत करो, दुख मत करो। भगवती, भगवती यानी कि हे ऐश्वर्यशालिनी। बुक्ष किंचित, थोड़ा सा खा लो। पिब थोड़ा सा पी लो। एते तव भ्रातरः, ये सब तुम्हारे भाई हैं। यत कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, जो कहोगी वही करेंगे। माँ स्मः, तुम माँ स्मः, तुम डरो मत, तुम भय मत करो। रोदनई, माँ स्मः रोदनई, तुम रो मत, रोना बंद करो, रोना छोड़ो। प्राणान संशय पदवीम आरोप्य, अपने प्राणों को संशय में मत डालो। माँ स्मः मत डालो। कोमल इदम शरीरम, इस कोमल शरीर को। शोक ज्वालावल्लीलम, शोक रूपी अग्नि में मत जलाओ। कारशी, मत जलाओ, उसे पतला मत करो। इति सहस्रधा बोधनेन कथमपि प्रवृत्ता, हजारों बार कहने पर किसी प्रकार से वो मानी। किंचित दुग्धम पीतवती, थोड़ा सा दूध पिया। ततक्षमया क्रोड़े उपविश्य, उसके बाद मेरी गोद में बिठाने पर। बालिके, हे बेटी। कथय, कहो। क्व ते पितरौ, कौन तुम्हारे पिता हैं। क्व ते अस्मिन् आश्रम प्रान्ते, कथम अस्मिन् आश्रम प्रान्ते, कैसे तुम इस आश्रम के प्रांत में आ गई। कुछ कुछ यहाँ पर रह गया है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। समायात किम ते कष्टम, कैसे तुम इस आश्रम के प्रगांड में यानी किसके क्षेत्र में आ गई। किम ते कष्टम, तुमको क्या कष्ट है। कथम रोदती, क्यों रो रही हो। किम वांछसी, क्या चाहती हो। किम कुर्मः, क्या करें। इति, इस प्रकार। पृष्ठवा, पूछकर। मुग्धतया, इस तरीके से पूछकर। मुग्धतया मतलब मुग्धतया अपरिकल्पित, मुग्धतया अपरिकल्पित। मुग्ध यानी सरलता से, अपरिकल्पित वाक्य वाक्य पाठवः, भाषण चतुरी से अनभिज्ञ। मुग्धा, मुग्धा मतलब सरलता से। अपरिकलित वाक पटवा, जो बोलने में ज्यादा चतुर नहीं है, जो अच्छे से नहीं बोल पा रही है। बहे न, वैसे।
ये शिथिल वचन विन्यास, डर के कारण जिसके वचन जिसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। लज्जया और लज्जा से अति मंद स्वरा, लज्जा से बहुत अधिक धीरे स्वर में बोलती है। शोकेन रुद्ध कंठः, और शोक से उसका रुद गया है कंठ। चकित चकितेन, और डरी हुई है। कथम कथमपि, किसी भी प्रकार से। अबोध्य अस्मान यत्, बोधने बताती है हम सबको। एषः, थोड़ा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है वो। एषा अस्मिन् नेदेव ग्रामे वसत कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयास्ति, वह यहीं पर समीप में स्थित किसी ब्राह्मण की पुत्री है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक का हमने आपको अर्थ बताया। यदि आपको ये समझ नहीं भी आया है, कुछ छूट भी गया है, तो आप इस क्लास को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। नहीं, मैं एक बार और जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। अथ करने की, उसके बाद बाल, हे बेटा, मावेशी, मावेशी, मत डरो। पुत्री त्वां मातु समीपे प्रापयिष्यामः, हे बेटी तुम्हें माता के पास पहुंचा देंगे। दुहिता, हे बेटी, खेदम माँ, तुम खेद मत करो। भगवती, हे ऐश्वर्यशाली, किंचित, थोड़ा कुछ खा लो। पीव पाया, और थोड़ा सा पी लो। एते तब भ्रातरा, ये सब तुम्हारे भाई हैं। यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, जो कहोगी वही करेंगे। माँ स्मः रोदने, रोना बंद करो। प्राणान संशय पदवीं आरोप्य, और अपने प्राणों को संशय में मत डालो। माँ स्मः, मत डालो। कोमल इदम शरीरम शोक ज्वाला वल्लीणम कार्षि, अपने इस कोमल शरीर को शोक रूपी ज्वाला से मत जलाओ। इति सहस्त्रधा बोधनेन, इस तरीके से हजारों बार कहने पर। कथमपि प्रबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती, जैसे भी थोड़ा सा बोध करके दूध पिया। अतश्च मया कोणे उपविश्य, उसके बाद मेरे गोद में बिठाने पर। बालिके कथय को ते पितरौ, हे बेटा कहो तुम्हारे पिता कौन है। कथम अस्मिन् प्रान्ते समायातः, किस तरीके से तुम इस आश्रम के प्रांगण में आ गई। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम रोती, क्यों रोती हो। किम वांछसी, क्या चाहती हो। किम वांछसी, क्या चाहती हो। किम कुर्मः, क्या करें। इति पृष्ट्वा मुक्ततया, सरलता से। अपरिकलित, वाक्य पटुता, जिसके शब्दों में बोल नहीं पा रही है, जिसके शब्दों में कोई चतुरता नहीं है, कोई वाक्य विन्यास नहीं है। बहेन शिथिल वचन विन्यास, और डर के कारण जिसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। लज्जया अति मंद स्वरा, और लज्जा से बहुत धीरे स्वर में। शोकेन रुद्ध कंठः, और शोक के कारण जिसका कंठ रुंधा हुआ है। चिकित चकितेन कथम कथमपि, डरी हुई किसी प्रकार से। अबोध्य अस्मान यत्, हम सबको कुछ बताती है। एषः अस्मिन् नेदिस्य एव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयास्ति, इसी गांव के समीप की ये किसी ब्राह्मण की पुत्री है। थोड़ा सा हम इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। यदि बीसी में देखें तो भी लिंग मध्यम पुरुष एक वचन है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। एनाम च सुंदरीम अकल्य कोपी यवन तनयो नदी तटात मातु हस्ताद अवच्छिन्न। एनाम, इसको, एनाम, इसको, च सुंदरीम सुंदरीम अकल्य, सुंदरी, सुंदरता को देखकर, सुंदरता को मानकर, सुंदरता को जानकर, सुंदरी जानकर।
कोपी कोई यवन तनयु, कोई मुसलमानों का बालक, नदी तटात नदी के किनारे से, मातु हस्तात माता के हाथ से, अब छिन्ना छिनाकर, क्रदंती नित्वा अप्सराः रोती हुई को लेकर के, अप्सरा मतलब भाग गया, ततः कश्चित किंचित, तथा उसके बाद किंचित अध्वनामतिक्रम्य, थोड़ा मार्ग थोड़े से मार्ग में चलने के बाद, थोड़ा मार्ग आगे बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि यावत सिंधे दुकाम ददर्श, जब तक वो चाकू को दिखा करके भीषिकयास्य क्रदनम कोलाहलम सामयितुम एष्य, डरा करके उसके क्रदन, उसके रोने को, कोलाहलम उसके हल्ले को, सायंतितुम ऐसा रोकना चाहता है, तावत अकस्मात तब तक अचानक से, कोपी कोई, काल कंबल एवं काले कम्बल की तरह, भल्ल को भालू, बनात प्रांत उपाजगाम, वन के प्रांत से पास आता है, दृष्टो एव यवन देख करके, यवन मुसलमान, तनयो असौ मुसलमान बालक, असौ माने इसको, अत्रेव वहीं पर, तत्रे वहीं पर, त्यक्त्वा छोड़कर, कन्या इमाम इस कन्या को, साल ले तरुण एकम आरोह, एक साल वृक्ष पर चढ़ गया, विप्रतनया ये ब्राह्मण पुत्री, च एयम यह, पलासी श्रेयाम प्रविश्य, पलाश के जुड़मुट में घुस गई, घुड़ांचनेव इत एव समायातः, और घुड़ान मतलब संयोगवश, इत एव इधर ही, समायातः आ गई, यावत भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, जैसे ही डर के कारण फिर से रोना प्रारंभ किया, तावत अस्मत् छात्रैव आनीतेति, तभी हमारे छात्र इसको इधर ले आते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में बात करें तो, नदी तटात मातु हस्तात, हल संधि है यहाँ पर, दृष्टव एव दृष्टवा एव वृद्धि संधि है, तनयो असौ पूर्व रूप संधि है, अत्रेव यहीं पर वृद्धि संधि है, यवन तनया षष्ठी तत्पुरुष समास है, नदी तटम षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्रदन को कोलाहलम षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी, काल कंबल कर्मधारय समास है। इस तरीके के समास इत्यादि तो हम पहचान ही लेते हैं विशेष विशेषण को देख करके, और कभी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। तदा कर्णय कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी उवाच, योगी उवाच, योगी बोले, क्या बोले, तदा कर्णय उसे सुनकर, किसे सुनकर, जो ब्रह्मचारी गुरु बोल रहे थे उनको सुनकर के, योगी उवाच योगी जी बोले, कैसे बोले और क्या बोले, कोप ज्वाला जलित एव, कोप यानी क्रोध की ज्वाला से जलते हुए से, कोप की ज्वाला से जलते हुए से, योगी उवाच योगी जी बोले, योगी जी उवाच योगी जी, योगी यानी कि मुनि बोले, क्या करके बोले, वो उनको सुन करके बोले। अब क्या बोल रहे हैं, विक्रम राज्य अपि कथम एषः पातकमयो दुराचारणाम उपद्रव, विक्रम राज्य अपि
क्या विक्रम राज्य में भी, विक्रम आदित्य के राज्य में भी? कथम ऐसा, क्या ऐसा पातक मयूर, इस तरीके का पाप, दुराचारणम उपद्रव, दुराचारण उपद्रव हो रहा है? इस तरीके से कौन बोले? मुनि बोले। योग साधक जो मुनि थे वो बोले, जो कहाँ रहते थे? उस कंदरा में, गुफा में अपना समाधि लगा करके रहते थे। वो एकदम ज्वाला से जलकर, क्रोध की ज्वाला से जल करके बोले कि क्या विक्रम के राज्य में भी इस तरीके का पाप और दुराचार व्यवहार हो रहा है? तो ये सुन करके फिर यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु कुछ कहते हैं। तत्स उवाच, तत्स उवाच, उसके बाद वह बोले, महात्मन, ये महामुनि, क्वादना विक्रम राज्यम वीर विक्रमस्य, क्या इस समय विक्रम राज्य वीर विक्रमस्य, वीर विक्रमस्य तो अधुना भुव विरहय गतस्य वर्षाणां सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। क्या कह रहे हैं आप? विक्रम का राज्य, विक्रम राज्य को तो गए तो भारत भुवम, भारत भूमि पर विरह गत्या, उनके गए हुए समय को, वर्षा नाम वर्षों, सप्त 10 शतकानि 17 वर्ष हो गए, व्यतीतानि बीत गए, क्वादना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्या इस समय मंदिर में जय जय ध्वनि हो रही है? क्या संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद, क्या सभी मंदिरों में घंटों की आवाज सुनाई दे रही है? क्वादना, क्या इस समय मटे मटे वेद हो सहा, क्या इस समय मंदिर मंदिर में वेदों की आवाज आ रही है? नहीं। अद्य ही देवा, अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, अद्य ही, आज ही, वेदः मतलब स्तुति जो वेद है, विच्छिद्य फाड़ करके, भित्तिषु गलियों में, विक्षिप्यन्ते फेंके जा रहे हैं। आज तो वेदों को फाड़ करके गलियों में फेंका जा रहा है। धर्मशास्त्र युद्ध, धर्मशास्त्र युद्ध जो मनवादी प्रणीत स्मृतियां हैं, जो स्मृतियां हैं, उनको उड़ा करके क्या किया जा रहा है? धूम धूम ध्वजे भायन्ते, उनको अग्नि में झोंका जा रहा है। जो स्मृतियां हैं धर्मशास्त्र की, उनको तो अग्नि में झोंका जा रहा है। पुराणानि पृष्ट्वा पानी येसु पात्यन्ते, और जो पुराण है हमारे, उनको पृष्ठवा पीस करके, पानी येसु पात्यन्ते, पानी में गलाया जा रहा है। भाष्याणि भ्रष्टित्वा भ्राष्टेषु बुज्यते, और जो हमारे भाष्याणि जो भाष्य हैं, उनको भ्रष्टवा फाड़ करके भ्राष्टेषु बुज्यते, भाड़ में झोंका जा रहा है। क्वचित मंदिराणि विद्यन्ते, कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। क्वचित धारा अपहृयते, और कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। क्वचित धनानि लुट्यन्ते, कहीं कहीं पर धन लूटा जा रहा है। क्वचित अर्धनादः, कहीं कहीं पर क्रोध रोने की आवाज, करुणामय रुदन हो रहा है। क्वचित रुधि धारा, कहीं पर खून की धारा बह रही है। क्वचित अग्निदह, कहीं पर आग लगाई जा रही है। क्वचित गृह निपात, गृह निपात, कहीं पर घर तोड़े जा रहे हैं। इति एव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, इसी तरीके से सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। और आप कह रहे हैं कि क्या विक्रम संवत, राजा विक्रम का समय चल रहा है?
नहीं, विक्रम के समय में तो ऐसा नहीं होता था। फिर से हम इसको देख लेते हैं, फिर इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। तदा कर्दय कोप ज्वाला जलित एव योगी उवाच प्रवाच्य। उनकी बात को सुनकर के क्रोध से जलते हुए योगी यानी मुनि प्रवाच्य बोले, विक्रम राज्य भी कथम ऐसा, क्या विक्रम के राज्य में भी ऐसा हो रहा है? पातकमय दुराचारणम उपद्रम, पापमय दुराचार विभाग। तब इस पर मुनि की इस बात को सुनकर के जो गुरु हैं वो गुरु कह रहे हैं कि तथा स उवाच, वह बोले महात्मन क्वादुना, वो बहुत ज्यादा इस चीज पे वो करते, क्या इस समय विक्रम राज्य, विक्रम का राज्य, वीर विक्रमस्य, वीर विक्रमस्य, वीर विक्रम का, तो भारत भुव वीर वीरः गतस्य वर्षाणां सप्तदशशतानि व्यतीतानि। शतक कहते हैं 100 को, और सप्तदश 1700 व्यतीतानि बीत गए हैं। भारत भूमि के को ग्रह किए हुए छोड़े हुए, और इनको तो विक्रमादित्य को तो 1700 वर्ष बीत गए हैं। वादुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्या आज मंदिर मंदिर में वो जय जय ध्वनि हो रही है? क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद, क्या हर तीर्थ स्थल पर घंटों की आवाज आ रही है? क्वा अधुना मटे मटे वेद घोष, क्या आज मठ मठ में हर आश्रम से वेदों की आवाज आ रही है, वेद पढ़ने की? न, ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो रहा है? तो नहीं हो रहा। अद्य ही वेदः विचिन्त्य वित्तिषु विक्षिप्यन्ते, आज तो वेदों को फाड़ करके गलियों में बिखेरा जा रहा है। धर्म शास्त्र युद्धम ध्वम धूम ध्वजेषु धमायन्ते, और आजकल तो जो हमारे धर्मशास्त्र वाली जो स्तुति है उनको अग्नि में झोंका जा रहा है। पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, और पुराणानि यानी पुराणों को तो पानी में पीस करके गलाया जा रहा है। भाष्याणि भ्रष्ट्वा भ्रष्टे बुज्यते, और जो हमारे भाष्य हैं उनको भ्रष्ट करके नष्ट करके अग्नि में भार में झोंका जा रहा है। क्वचित मंदनानि वे ध्यंते, कहीं पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्वचित तुलसी वनानि विच्छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी के पेड़ों को, तुलसी के वन को काटा जा रहा है। क्वचित दारा अपह्रियते, कहीं पर स्त्रियों को अपहरण किया जा रहा है। क्वचित धनानि लुट्यन्ते, और कहीं कहीं पर धन को लूटा जा रहा है। क्वचित अंतर्नादः, कहीं कहीं पर करुणामय रुदन हो रहा है। क्वचित रुधिर धारा, और कहीं कहीं पर खून की धारा बह रही है। क्वचित अग्निदह, कहीं पर आग लगाई जा रही है। क्वचित गृह निपात, और कहीं कहीं घर तोड़े जा रहे हैं। इति एव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, इसी तरीके का सुन रहे और दिखाई दे रहा है चारों ओर। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी पर बात करते करते हम जो लय हमारी चल रही होती है उससे थोड़ा सा भूल जाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ साथ इसको करने की कोशिश करें। पातकमय, पातकमय, पातकमय में यदि बात करें तो पातक प्लस मयट प्रत्यय, वीरः वी उपसर्ग पूर्वक रह धातु और इच प्रत्यय लय प्रत्यय है। गतस्य गम धातु कत प्रत्यय होता है इसमें। पृष्ठवा में पिस धातु और त्वा प्रत्यय है। दारा
ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। विद्यन्ते, विद धातु यक और यक प्रत्यय है, लट लकार प्रथमा बहुवचन का रूप है। विद्यन्ते। प्रवाच्य, प्रवाच्य, प्रवाच्य में संधि यदि देखें, प्रवाच्य में यदि संधि देखें तो गुण संधि है। विक्रम राज्य अपि, विक्रम के राज्य में भी। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है क्वादुना, दीर्घ संधि है क्वादुना, क्वादुना दीर्घ संधि है। समास देख लेते हैं, यहाँ कहीं कहाँ समास देख लेते हैं। महात्मन बहुब्रीहि समास है। भारत भुवम षष्ठी तत्पुरुष, विक्रम राज्यम षष्ठी तत्पुरुष, घंटानादः षष्ठी तत्पुरुष, कोप ज्वाला जलित तृतीय तत्पुरुष, कोप ज्वाला जलित तृतीय तत्पुरुष है यहाँ पर। तुलसी वनाम षष्ठी तत्पुरुष, आंतरनादः षष्ठी तत्पुरुष, रुधिधारा षष्ठी तत्पुरुष, अग्निदः तृतीय, अग्नि का दहा अग्नि की आग, ग्रह निपातः षष्ठी तत्पुरुष। इससे अगला हम अगली क्लास में देखते हैं।